नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान विष्णु को युद्ध छोड़कर क्यों भागना पड़ा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान विष्णु के सारे अस्त्र किसी के सामने बेकार हो जाएं? एक समय ऐसा आया था जब सुदर्शन चक्र भी एक दानव का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहाँ तक कि भगवान को युद्ध का मैदान छोड़कर एक गुफा में जाना पड़ा। आखिर उस दानव के पास ऐसी कौन सी ताकत थी और भगवान ने उसे हराने के लिए क्या किया? सतयुग का समय था। पृथ्वी के एक ऐसे घने गहरे और सुनसान जंगल में मूरा नाम का एक दानव बिल्कुल अकेला खड़ा था, जहां दिन के समय भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चारों तरफ केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ों की घनी छांव और एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। इस खामोशी में केवल मूरा की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखें लगातार आसमान की ओर टिकी हुई थी, जहां बहुत ऊंचाई पर सारे पार देवताओं का स्वर्ग सामने बेकार हो जाए। एक मूरा के भीतर बचपन से ही केवल एक दानव का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहाँ तक कि भगवान को युद्ध का मैदान छोड़कर एक गुफा में जाना पड़ा। अपना एक दानव के पास ऐसी कौन सी ताकत थी? अपने मन में यह कठोर निर्णय ले लिया क्या किया कि जब तक वह समय के रचयिता भगवान ब्रह्मा को ऐसे घने गहरे और सुनसान जंगल का वरदान नहीं पाले वह इस नाम का जंगल से एक दानव कदम भी पीछे नहीं हटेगा। जहाँ दिन के समय भी सूरज लालच एक जमीन तक नहीं पहुँच पाती थी। केवल चारों तरफ केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ों की घनी छांव और इस कठोर एक अजीब पूरा करने के लिए पसरा हुआ मूरा ने जंगल के ठीक बीचों केवल मूरा एक बहुत पुराने भारी विशाल पेड़ के नीचे गूंज रही थी। उसकी आंखें लगातार पर एक पैर रखी हुई थी, जहाँ बहुत ऊंचाई पर बादलों के पार देवताओं का स्वर्ग दिन बसा हुआ था। हफ्ते महीनों में बचपन से ही केवल चले गए। जंगल में भयंकर देवराज इंद्र के सारे पेड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक बैठना और पूरे ब्रह्मांड ठंडी हवा एक छत्र राज करना पूरी तरह से जमा दिया। यह कठोर निर्णय ले लिया था कि जब तक वह सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को झुलसा देने वाले तेज धूप का वरदान उसके शरीर का सारा पसीना इस भयानक जंगल से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। जगह से एक इंच भी नहीं हिला। लालच एक ऐसी आग बन चुका था जिसे केवल खड़े असीमित शक्ति हजारों साल बीत गए। अपने इस शरीर पूरी तरह से करने के लिए एक मूरा ने जंगल के बीचों गया था। एक बहुत पुराने और विशाल कल्पनीय नीचे अपनी सृष्टि जगह हिला देने वाली जमीन पर एक पैर रखा। आखिरकार आसमान से एक बहुत ही तेज पवित्र और सुनहरा हफ्ते प्रकाश हफ्ते महीनों में जंगल के बीच बदलते चले गए। भगवान जंगल में ब्रह्मा ने अपने सफेद हंस पर सारे पेड़ बर्फ की सफेद चादर के ठीक सामने प्रकट और बर्फीली ब्रह्मा जी के शरीर से निकलने के वाली उस पूरी तरह से जमा दिया रोशनी का कुछ समय बाद इतना चमत्कारी था कि जंगल के सूखे और जले हुए पेड़ों में अचानक से नई तेज धूप ने ब्रह्मा जी के शरीर का अत्यंत गंभीर आवाज में पूरे जंगल के सन्नाटे बावजूद चीरती हुई अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। मूरा तुम्हारी तपस्या एक ही अवस्था में तुम्हारे इस खड़े हजार और दृढ़ संकल्प से उसका शरीर अब पूरी तरह से मांगो कर तुम मुझसे क्या वरदान चाहते के समान मूरा ने हजारों साल के लंबे अंतराल के बाद बहुत ही सृष्टि को हिला देने वाली तपस्या के बाद अपनी भारी आंखें खोली। सृष्टि के बहुत ही तेज पवित्र और सुनहरा खड़ा देख प्रकाश के उस जले चेहरे जंगल के बीच उतरा। भयानक और ब्रह्मा ने अपने सफेद हंस पर उसे यकीन हो गया कि सीधे मूरा के स्वर्ग का सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के शरीर से निकलने
उसका है। उस मुरा ने अपने दोनों हाथ जोड़े और अत्यंत गर्व इतना चमत्कारी था कि जंगल के सूखे और जले हुए परम पेड़ों में अचानक से नई जान आ गई। इस घोर तपस्या से प्रसन्न है अत्यंत गंभीर आवाज पूरे जंगल के सन्नाटे को चीरती मुझे बस इतना वरदान दे कि मुझे कोई भी देवता तुम्हारी तपस्या धर्म या इंसान मैं तुम्हारे इस असाधारण और दृढ़ ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरे शरीर का क्या वरदान चाहते ना कर मुरा ने हजारों साल के लंबे अंतराल के बाद में बहुत ही धीरे पूरी तरह अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी अच्छी तरह जानते थे कि सृष्टि के रचयिता को साक्षात यह मांगा सामने खड़ा गया वरदान सृष्टि का पूरा चेहरे पर बिगाड़ सकता है और एक भयानक महाविनाश उभर आए जन्म दे सकता है। यकीन हो गया लेकिन अब तपस्या के कठोर नियम के आगे वे पूरी तरह विवश थे। उसका है उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और अत्यंत गर्व और एक गहरी सांस लेते हुए कहा हे परम पिता यदि आप सचमुच मेरी इस घोर तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे इस हड्डियों का ढांचा वरदान चुका शरीर मुझे बस झटके में एक विशाल मुझे कोई भी देवता दानव गर्भ में धर्म या इंसान कभी भी मान ना सके। इस की तरह ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरे शरीर का अहंकार की लाल बाका ना कर सके। ब्रह्मा जी का मैं हर अजय में हर परिस्थिति में पूरी तरह अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी अच्छी तरह जानते थे कि पूरा कि अब मुरा का यह मांगा पूरे ब्रह्मांड का इकलौता भगवान संतुलन उसने बिगाड़ सकता है और एक भयानक महाविनाश देखा जन्म दे जोर जोर से हंसने लगा कि तपस्या हंसी की नियम के आगे वे पूरी तरह जंगल के जानवर उन्होंने भागने लगे। दाएं हाथ पल्ला और एक गहरी सांस लेते हुए कहा धरती पर अपने पैर जमाए और एक होगा इतनी लंबी और तेज छलांग लगाई कि वह सीधे बादलों को चीरतियों का ढांचा आसमान की तरफ निकल गया। शरीर एक झटके में एक विशाल को चीरते और अत्यधिक शक्तिशाली की तरफ बदल गया। उसकी कुछ ही पलों में चट्टान की तरह सुनहरे द्वार दूर से ही चमकते हुए दिखाई देने लगे। अहंकार की लाल चमक में हर द्वारों को तोड़ ब्रह्मा जी ने और यह अजय कर हर देवता को कुचल देने की पाते ही भयानक चमक थी। वह महसूस बिल्कुल अकेला ही स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अब इकलौता इस दुनिया की कोई भी विशाल और कोई मजबूत हाथों को देखा और इतनी जोर जोर से हंसने लगा कि उसकी हंसी की विशाल आवाज द्वार पर जंगल के जानवर ने सबसे शक्तिशाली दूर भागने लगे। अस्त्र एक पल भी साथ गंवाना ठीक नहीं समझा। खड़े थे स्वर्ग पर अपने पैर जमाए मुरा का विशाल और इतनी लंबी और तेज छलांग लगाई पीछे हट सीधे बादलों को चीरता हुआ मुरा ने आसमान की तरफ खड़ा पड़ा देखकर एक तेजी से हवा को चीरते हुए अपमानजनक लोक की तरफ बढ़ रहा था। अपमानजनक कुछ ही पल हाका लगाया विशाल ने बिना द्वार समझे दूर से ही चमकते हुए दिखाई देने लगी। मुरा की छाती में पूरी ताकत से दे मारा ने और अंदर तेज कर हर देवता को कुचल देने की एक भयानक आवाज थी। लेकिन वज्र बिल्कुल अकेला ही मुरा की छाती बढ़ रहा था। वो किसी कमजोर खिलौने की तरह कि अब इस दुनिया की कर बहुत दूर जा गिरा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण और कोई भी एक छोटी सी उसका रास्ता तक नहीं आई। मुरा ने तेजी से आगे बढ़कर इंद्र का गला अपने सबसे शक्तिशाली हाथों से पकड़ लिया। अस्त्र वज्र के साथ मुरा का रास्ता उन्हें एक खड़े थे झटके में हवा में उठाकर स्वर्ग मुरा के द्वार से बाहर भयानक रूप देखकर पहले फेंक दिया। पीछे इसके बाद मुरा बिना किसी रोक टोक मुरा स्वर्ग के भीतर अकेले खड़ा हुआ देखकर एक जोरदार इंद्र के सोने के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। अपमानजनक अब पूरी तरह से एक दानव ने बिना कुछ सोचे समझे अपना घर अपना
अपना सिंहासन और अपना चौड़ी छाती पर पूरी ताकत से दे मारा। आसमान जाने के बाद देवराज बिजली गहरे कड़के और एक भयानक आवाज अंतरिक्ष में बदले जाने के बाद भी मूरा की छाती से बेबस महसूस कर रहे थे। कमजोर खिलौने शरीर का सारा दिव्य तेज और उनके चेहरे का दूर जा गिरा। ब्रह्मा जी से वरदान के कारण मूरा को एक छोटी सी खरोच हुई और निराश मूरा ने तेजी से आगे बढ़कर अंधकार का गला धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। हाथों से उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ब्रह्मा जी के इस उन्हें एक झटके में हवा में उठाकर स्वर्ग के द्वार से लंबे समय अनंत अंतरिक्ष में फेंक दिया। इसके बाद मूरा बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग के भीतर तट पर पहुंचे। स्वर्ग में मचे हाहाकार और सिंहासन पर खून खराबे के बैठ गया। विपरीत क्षीर सागर का वातावरण पूरी तरह से एक दानव के नियंत्रण बहुत ही शांत पवित्र घर अपना देने वाली थी। सिंहासन इंद्र जानते थे कि अब पूरे ब्रह्मांड में केवल एक घर में छिन जाने है जो देवराज इंद्र गहरे सदमे और पीड़ा में थे। अंतरिक्ष में फेंके जाने के बाद वे आतंक से हमें बेबस हमेशा के लिए बचा सकती है। उनके शरीर का अपने भारी तेज और उनके चेहरे का चलते हुए सागर की तरह कुल बीचों बीच हो चुका था, जहाँ सृष्टि के पालनहार थके हुए और निराश होकर अंतरिक्ष के विशाल अंधकार पर बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि चरण दबा रही थी। इंद्र ने कांपते हुए वरदान का से प्रभु को प्रणाम किया कैसे किया जाए। लंबे समय गिर पड़े, भटकने के बाद हुए गले और सागर के से भरी आंखों के साथ शांत इंद्र बोले, पहुंचे स्वर्ग में मचे हाहाकार और खून खराबे के बिल्कुल विपरीत के पालन का वातावरण हमारी रक्षा करे। दानव मूरा बहुत ही शांत ब्रह्मा जी के वरदान देने वाले होकर इंद्र जानते थे कि अब पूरे ब्रह्मांड में केवल वज्र भी उस सकती है जो असर साबित हुआ। अब केवल आप ही हमारा अंतिम और एकमात्र सहारा है। मूरा के भगवान विष्णु से बहुत ही सहजता से बचा सकती है। खोली इंद्र उनके शांत और निरके हुए निर्मल चेहरे पर भी घबराहट या तनाव नहीं था, बल्कि जहाँ सृष्टि के पालनहार थी। भगवान का सा मुस्कुराए और शेषनाग की विशाल सैया में बोले, धैर्य रखो देवराज, विश्राम कर रहे थे। मूरा का माता करूंगा, उनके चरण दबा रही थी। इंद्र ने कांपते हुए चाहे कितना भी बड़ा वरदान को प्रणाम किया और उनके चरण का एक गिर पड़े रन होता है। हृदय तुम निश्चित और आंसुओं से भरी आंखों के साथ स्वर्ग लोक के बाहर अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में भगवान विष्णु और सृष्टि के पालनहार एक दूसरे हमारी रक्षा करे आमने सामने खड़े थे। ब्रह्मा जी के वरदान से अजय होकर अपने हमारे सामने देखकर अधिकार कर लिया। मेरा वज्र भी नहीं डरा, पर बल्कि भगवान को अकेला केवल देखकर वह हमारा भी ज्यादा एकमात्र और अहंकारी हो गया। भगवान विष्णु ने बहुत ही सहजता से आवाज खोली, अंतरिक्ष के शांत और तेरी कोई निर्मल चेहरे पर शक्ति घबराहट या तनाव नहीं माया आज बल्कि एक गहरी समझ करे करुणा थी। वे हल्का सा मैं अपने इन्हीं मजबूत हाथों से जरूर करूंगा। चुपचाप देवराज लौट जा, स्वयं वरना का सामना मेरे हाथ से बुरी तरह मारा जाएगा। भगवान चाहे कितना भी बड़ा वरदान क्यों ना अभद्र चुनौती का अंकार का एक अंत नहीं दिया है। वे तुम निश्चित होकर पूरी तरह होकर प्रतीक्षा करो खड़े रहे। स्वर्ग लोक के यह दृश्य वृक्ष के विशाल अद्भुत था। खालीपन में तरफ क्रोध और अहंकार से उबलता हुआ मूरा विशाल काय राक्षस था। आमने सामने खड़े थे ब्रह्मांड के पालनहार शांत और बिना किसी डर के खड़े भगवान मूरा के लगातार बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि भगवान को अकेला शुरुआत देखकर गई और भी ज्यादा क्रोधित और दिव्य सागर गया। विष्णु मूरा की भारी और कर्कश आवाज उठाए अंतरिक्ष में पूजा खींच तेरी कोई भी शक्ति चमकते हुए बाणों माया आज बारिश पर काम नहीं करेगी। आज तेरा अंत बिजली की गति से इन्हीं मजबूत हाथों से लेकिन जैसे करूंगा मूरा चुपचाप यहाँ से लौट जा। ब्रह्मा जी के वरदान का प्रभाव मेरे हाथ से उसी तरह मारा जाए में बदल देता हूँ। अपनी जगह खड़ा इस जोर से अभद्र चुनौती का इसके शाब्दिक उत्तर नहीं दिया। इसके बाद जगह प्रभु ने पूरी तरह शांत और खड़े रहे को हवा में यह दृश्य और मूरा के सिर पर एक अत्यंत भयंकर प्रहार और
अहंकार इस प्रकार ताकत इतनी थी विशालकाय आसपास के था और दूसरी तरफ जगह एकदम सौम्य शांत और बिना बिना किसी किसी डर डर के के खड़े खड़े भगवान भी श्री नहीं हिला। मूरा उसे के एक लगातार खरोच तक ललकारने नहीं पर आई। मूरा के अनंत शरीर युद्ध की शुरुआत हो गई। इर्द गिर्द एक भगवान ऐसा विष्णु ने अदृश्य अपने और दिव्य अभेद सागर सुरक्षा कवच बन अपने चुका दिव्य था, सारंग जिसे भेदना धनुष ब्रह्मांड उठाया के किसी और भी उसकी अस्त्र प्रत्यंचा के खींचकर लिए मूरा पूरी पर तरह चढ़- से असंभव चमा- था। चमाते जब सभी हुए बाणों सामान्य- की भारी बारिश सामान्य कर दी, अस्त्र हजारों पूरी बाण तरह एक विफल साथ हो गए बिजली तो की गति तब से मूरा भगवान की ओर विष्णु बढ़े। ने अपने उंगली लेकिन पर जैसे ही वे अपने मूरा के सफेद शरीर को छूते अपने सबसे ब्रह्मा जी अचूक के और वरदान का शक्तिशाली प्रभाव अस्त्र उन्हें उसी सुदर्शन क्षण चक्र धूल का में बदल आवाहन देता। किया। मूरा अपनी सुदर्शन जगह खड़ा चक्र जोर जोर से हंसता हजारों रहा। सूर्यों की इसके बाद भयानक गर्मी और तेज चमक इसके के बाद साथ प्रकट हुआ प्रभु ने और अपनी मूरा की गर्दन कोमोदों को काटने की के गदा लिए को हवा तेजी में से घुमाया आगे और बढ़ा। मूरा के सिर पर एक अत्यंत पूरे भयंकर अंतरिक्ष प्रहार में किया। एक लाल इस रोशनी प्रकार फैल ताकत गई, इतनी लेकिन थी जैसे कि ही चक्र आसपास मूरा के की गर्दन तारे से भी अपनी टकराने जगह वाला था। से वरदान कांप की उठे, वजह पर मूरा अपनी से जगह से अदृश्य एक शक्ति इंच फिर भी से नहीं बीच में हिला। आ गई। उसे एक सुदर्शन खरोच चक्र तक बिना नहीं कोई आई। नुकसान मूरा पहुंचाए के केवल शरीर मूरा के को छूकर वापस भगवान इर्द गिर्द एक उंगली ऐसा पर अदृश्य लौट आया। और यह अभेद देखकर सुरक्षा श्री कवच हरि बन चुका तुरंत था, समझ गए जिसे कि इस भेदना मौजूदा ब्रह्मांड के किसी का भी अस्त्र के लिए कोई भी पूरी अस्त्र तरह से या असंभव था। शक्ति मूरा जब को सभी नहीं मार सामान्य सकती। इसे सामान्य तोड़ने अस्त्र के लिए पूरी किसी तरह विफल ऐसी हो शक्ति गए की तो जरूरत तब है भगवान जिसका विष्णु ने जन्म अपनी अभी उंगली तक पर सृष्टि में अपने हुआ सफेद ही नहीं हो। अपने प्रभु सबसे ने अचूक तुरंत एक और बहुत ही शक्तिशाली गहरी और अस्त्र अद्भुत सुदर्शन रणनीति चक्र का बनाई और आवाहन किया। अचानक युद्ध के सुदर्शन मैदान चक्र से मुड़कर हजारों सीधे सूर्यों पृथ्वी की ओर चल भयानक पड़े। गर्मी और तेज चमक के भगवान साथ प्रकट विष्णु हुआ अंतरिक्ष और से मूरा की तेजी गर्दन से को काटने के लिए उड़ते हुए पृथ्वी तेजी से आगे पृथ्वी बढ़ा। पर सीधे पूरे बद्रीनाथ अंतरिक्ष की में एक बर्फीली लाल और रोशनी फैल सुनसान गई, लेकिन जैसे ही वादियों में चक्र आ पहुंचे, मूरा की चारों गर्दन ओर से सिर्फ बर्फ टकराने के वाला ऊंचे-ऊंचे था। पहाड़ वरदान थे की वजह और भयानक से सर्द हवाएं अदृश्य चल रही शक्ति फिर थी। से बीच इन्हीं में आ पहाड़ों गई। के बीच सुदर्शन दुनिया चक्र की बिना नजरों कोई से नुकसान पहुंचाए छिपी केवल हुई मूरा एक को बहुत छूकर ही वापस एकांत भगवान की और उंगली रहस्यमय पर गुफा थी, लौट जिसका आया। नाम यह सिंह देखकर सिंहावती श्री हरि था। तुरंत गुफा समझ के गए अंदर कि इस एकदम मौजूदा गहरा ब्रह्मांड अंधेरा का और बहुत ही कोई गहरी भी शांति अस्त्र थी। या श्री हरि ने शक्ति मूरा अपने को सारे नहीं मार अस्त्र सकती। शस्त्र गुफा के इसे तोड़ने के बाहर लिए ही छोड़ किसी दिए। ऐसी वे शक्ति गुफा की के अंदर जरूरत गए। है। एक इसका ठंडी जन्म और अभी तक सृष्टि में समतल हुआ चट्टान ही पर नहीं लेट हो। गए। प्रभु और ने तुरंत उन्होंने एक अपनी बहुत ही आंखें बंद गहरी कर और ली। अद्भुत यह कोई रणनीति सामान्य बनाई और नींद नहीं अचानक थी, युद्ध के मैदान से बल्कि मुड़कर भगवान विष्णु सीधे जानबूझकर पृथ्वी की अपनी ओर सांसों चल की पड़े। गति को रोककर एक भगवान गहरी विष्णु और अंतरिक्ष से तेजी से योग निद्रा में चले उड़ते गए हुए थे। पृथ्वी वे अपने पृथ्वी भीतर एक बिल्कुल नई बद्रीनाथ की बर्फीली और सुनसान अकल्पनीय वादियों ऊर्जा में को जन्म देने चारों की ओर सिर्फ प्रक्रिया में बर्फ के प्रवेश कर ऊंचे चुके पहाड़ थे, थे जो सृष्टि और के भयानक सर्द हर हवाएं नियम चल से रही परे थी। इन्हीं पहाड़ों के मूरा बीच ने जब दुनिया की अंतरिक्ष नजरों में से देखा कि छिपी विश्व हुई युद्ध एक का बहुत मैदान ही छोड़कर एकांत चले गए और हैं, रहस्यमय तो उसका गुफा थी, अहंकार जिसका सातवें नाम आसमान पर सिंहावती पहुंच गया। था। उसे गुफा लगा के कि अंदर एकदम भगवान गहरा उससे अंधेरा और डर बहुत कर ही अपनी गहरी शांति अपने थी। श्री हरि ने जान अपने बचाने के सारे लिए भाग अस्त्र रहे हैं। शस्त्र वह गुफा तेजी के से उसका बाहर ही पीछा छोड़ करता दिए। हुआ वे हिमालय गुफा के के अंदर अंदर गए। गए। एक ठंडी और समस्त उस समतल चट्टान पर लेट गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। होते ही यह उसने कोई देखा कि सामान्य विष्णु नींद बिना नहीं थी, किसी हथियार के बिल्कुल बल्कि निहत्थे भगवान थे विष्णु और जानबूझकर बहुत ही शांत अपनी होकर सांसों की गति सो को रहे रोककर थे। मूरा एक गहरी की और आंखों रहस्यमय में क्रूरता छा योग गई। निद्रा उसने में अपनी चले भारी गए थे और वे अपने धारदार भी तलवार भीतर दोनों एक हाथों बिल्कुल से नई ऊपर और उठाई और सोए हुए अकल्पनीय भगवान की गर्दन अकल्पनीय उड़ाने के लिए पूरी ऊर्जा को ताकत जन्म के साथ देने तैयार की हो गया। प्रक्रिया में लेकिन प्रवेश जैसे कर ही चुके मूरा थे, जो सृष्टि की के तलवार नीचे हर आने नियम लगी, से परे योग निद्रा थी। सोई हुई मूरा ने भगवान जब अंतरिक्ष विष्णु में के देखा हृदय कि से एक विश्व बेहद युद्ध का मैदान चकाचौंध चले करने गए वाली हैं, तो सफेद रोशनी उसका निकली। अहंकार यह सातवें रोशनी आसमान इतनी पर तेज थी पहुंच कि गया। उसे मूरा लगा को कि झटके भगवान से अपनी उनसे आंखें डर कर बंद अपनी करनी पड़ी। जान जब रोशनी अपने थोड़ी कम हुई तो जान मूरा ने बचाने के देखा कि लिए भाग रहे हैं। भगवान वह के तेजी शरीर से
कि उसका उसी पीछा ऊर्जा करता से हुआ एक हिमालय अत्यंत की ओर सुंदर, उस तेजस्वी और अत्यधिक सिंहा- क्रोध से उस भरी हुई देवी प्रकट सिंहावती हुई है। गुफा यह देवी तक इस आ पहुंचा। ब्रह्मांड में अंदर पहले दाखिल से होते ही उसने देखा कि कहीं विश्व भी बिना मौजूद किसी नहीं थी। हथियार उनका के जन्म तो बिल्कुल ठीक निहत्थे इसी पल थे भगवान और के बहुत तेज ही शांत से हुआ होकर था। सो रहे मूरा थे। इस मूरा नई देवी को की देखकर आंखों में बुरी क्रूरता तरह छा गई। गई। हो उसने गया अपनी वह भारी कुछ और समझ पाता धारदार तलवार दोनों देवी हाथों ने से एक ऊपर इसी उठाई और सोए हुए भयानक दहाड़ भगवान की मारी, गर्दन जिससे उड़ाने पूरी के लिए गुफा पूरी और ताकत बाहर के का साथ विशाल तैयार हो गया। हिमालय लेकिन पर्वत जैसे भी ही बुरी मूरा तरह कांप उठा, की तलवार मूरा नीचे ने आने लगी। बौखलाहट योग निद्रा और गुस्से सोए में हुए देवी भगवान पर विष्णु अपने की भारी हृदय से तलवार एक से बेहद प्रहार चकाचौंध किया। करने लेकिन वाली देवी सफेद ने रोशनी बहुत निकली। ही यह फुर्ती रोशनी से इतनी उसे तेज अपनी थी ढाल कि पर मूरा को रोका। देवी झटके से की अपनी शक्ति बिल्कुल आंखें बंद बंद करनी पड़ी। जब असीमित और रोशनी ब्रह्मा थोड़ी जी कम के हुई तो वरदान मूरा ने देखा कि भगवान ब्रह्मा के जी के शरीर वरदान की के उसी नियमों ऊर्जा से एक पूरी अत्यंत तरह सुंदर, बाहर थी, तेजस्वी और क्योंकि वह अत्यधिक पहले क्रोध से से मौजूद भरी शक्ति हुई नहीं देवी प्रकट थी। हुई देवी है। हवा यह में देवी उछली इस और अपनी ब्रह्मांड पूरी में शक्ति पहले के साथ से अपने दिव्य चमकती कहीं हुई भी तलवार मौजूद मूरा नहीं थी। की उनका गर्दन जन्म पर तो चला ठीक दी। इसी पल इस भगवान बार के तेज ब्रह्मा जी से का हुआ कोई था। भी वरदान मूरा मूरा इस को नई नहीं देवी बचा को सका। देखकर बुरी मूरा का सिर तरह धड़ से भ्रमित हो गया। अलग होकर वह कुछ दूर समझ जा पाता गिरा और उससे वह पहले अजय ही राक्षस देवी ने हमेशा एक के लिए ऐसी शांत हो गया। भयानक तभी दहाड़ भगवान मारी, विष्णु की योग जिससे निद्रा पूरी टूटी। गुफा और उन्होंने बाहर उठकर का देखा विशाल कि उसके सामने हिमालय पर्वत मूरा भी का बुरी अंत हो तरह चुका कांप था। उठा। मूरा और ने देवी हाथ जोड़े बौखलाहट विनम्रता से और खड़ी गुस्से हैं। में प्रभु देवी के चेहरे पर पर अत्यंत अपनी गहरा भारी स्नेह तलवार से और गर्व आ गया। प्रहार उन्होंने किया। मुस्कुराते लेकिन देवी हुए ने कहा, हे देवी, बहुत ही तुमने आज फुर्ती इस से सृष्टि को उसे एक बहुत अपनी बड़े ढाल पर संकट से बचाया रोका। है। देवी तुम्हारा की जन्म शक्ति मेरी ही बिल्कुल शक्तियों से नई, चंद्रमा असीमित मास और की ब्रह्मा जी के 11वीं तिथि वरदान को हुआ है। इसलिए आज से ब्रह्मा यह जी के पूरा वरदान ब्रह्मांड के तुम्हें नियमों एकादशी के से नाम पूरी से तरह जानेगा। बाहर थी। जो क्योंकि वह पहले भक्त से सच्चे मन से तुम्हारा शक्ति ध्यान नहीं करेगा। थी। उसके देवी जीवन हवा के में सभी उछली पाप और अपनी हमेशा पूरी के लिए शक्ति के नष्ट हो साथ जाएंगे। अपने दिव्य भगवान चमकती की इस हुई तलवार अद्भुत मूरा लीला से की ब्रह्मांड गर्दन को पर चला दी। मूरा इस के बार आतंक से ब्रह्मा मुक्ति जी मिली का और कोई भी एकादशी वरदान के मूरा रूप को में नहीं एक बचा परम सका। पावन मूरा का शक्ति सिर का धड़ से आशीर्वाद अलग हमेशा होकर के लिए दूर जा प्राप्त गिरा हुआ। और वह अक्सर अजय हमें राक्षस लगता है कि हमारे हमेशा के सामने लिए खड़ी शांत हो गया। परेशानियां तभी भगवान विष्णु की परेशानी योग का निद्रा कोई हल टूटी। नहीं है, उन्होंने लेकिन उठकर ऊपर देखा वाले कि के पास उसके सामने हर चीज का मूरा उपाय अंत होता हो है। चुका था। अगर आपको इस और कहानी से देवी थोड़ी हाथ सी जोड़े भी शांति विनम्रता से खड़ी मिली हैं। हो प्रभु और इस के चेहरे कहानी पर से अत्यंत आपको गहरा थोड़ी सी भी स्नेह ज्ञान मिला और हो गर्व आ तो गया। प्लीज हमारी उन्होंने वीडियो को मुस्कुराते लाइक हुए सब्सक्राइब कहा, करना हे मत देवी, भूलिएगा। तुमने आज इस सृष्टि को एक बहुत बड़े संकट से बचाया है। तुम्हारा जन्म मेरी ही शक्तियों से चंद्रमा मास की 11वीं तिथि को हुआ है। इसलिए आज से यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें एकादशी के नाम से जानेगा। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा ध्यान करेगा उसके जीवन के सभी पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। भगवान की इस अद्भुत लीला से ब्रह्मांड को मूरा के आतंक से मुक्ति मिली और एकादशी के रूप में एक परम पावन शक्ति का आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त हुआ। अक्सर हमें लगता है कि हमारे सामने खड़ी परेशानी का कोई हल नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के पास हर चीज़ का उपाय होता है। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी शांति मिली हो और इस कहानी से आपको थोड़ी सी भी ज्ञान मिला हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।